Okay. So this is the second part of the video regarding GIT, and we had covered till here. And today we'll start from here, from the digestive tract anatomy. Please open up your pages. What pages is 369? अच्छा, इसके अंदर क्या है कि पहले तो उन्होंने बड़ी सिंपल सी बात की हुई है। उन्होंने निमोनिक आपका बनाया हुआ है MSMS, और उन्होंने कहा है कि सबसे पहले आपका म्यूकोजा होता है। ठीक है। म्यूकोजा आपका डिवाइडेड है इस एपिथीलियम में। एपिथीलियम के नीचे ये जो ब्लू सा एरिया, दैट इज द लैमिना प्रोप्रिया। ठीक है, विच इज बेसिकली द स्ट्रोमा, और फिर एक पतली सी मस्कुलरिस म्यूकोजा की लेयर होती है। ठीक है। और फिर उन्होंने कहा आपका होता है दूसरा पार्ट, आपका होता है सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा के अंदर होते हैं आपके सब म्यूकोजल ग्लैंड्स। ठीक है। सब म्यूकोजल ग्लैंड्स। और सब म्यूकोजल ग्लैंड्स में आपके वो याद है ना आपको, वो होता है मीजनर्स प्लेक्सस। मीजनर्स प्लेक्सस। तो S इज फॉर सिक्रीशंस। ठीक है। तो सब म्यूकोजल ग्लैंड्स में यू हैव योर, ये लिखा भी हुआ है इनफैक्ट नीचे, सब म्यूकोजल नर्व प्लेक्सस, मीज नर्व विच इज इंपॉर्टेंट फॉर सिक्रीशंस। ठीक है। उसके बाद जो तीसरी लेयर है उसको आप कहते हो मस्कुलरिस लेयर। उसके अंदर आपका यू मसल होता है इकॉल, इनर सर्कुलर, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूड। ठीक है। और इन दोनों के अंदर सैंडविच्ड होता है आपका एक प्लेक्सिस, जिसको आप कहते हो मायेंटेरिक नर्व प्लेक्सिस। और M इज फॉर मायेंटेरिक एंड M इज फॉर मसल मूवमेंट, या इसको आप आवर बैक भी बोलते हो। क्या, इसके दो नाम है, आवर बैक और मायेंटेरिक। एंड M इज फॉर मसल, M इज फॉर मूवमेंट और पेरिस्टालसिस। तो ये वाला जो प्लेक्सस है ये पेरिस्टालसिस पे हेल्प करता है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो आउटर कवरिंग होती है ये वाली, ठीक है, ये जो सारी ये वाली चीज है, इसको आप बोलते हो सिरोसा। तो ये फोर्थ लेयर है। सिरोजा जो है जब पेरिटोनियम के अंदर होगी, ठीक है, जब वो चीज इन द पेरिटोनियम होगी, इंट्रा पेरिटोनियल होगी, तो वो कह रहा है कि आप इसको सिरोजा बोलोगे। ठीक है। और हिस्टो में आप, अगर आपको याद हो तो हम इसको सिंगल लेयर बनाते थे। उसके अंदर ऐसे सिंगल लेयर के अंदर क्या कहते हैं, सेल्स बना देते थे ऐसे करके। न्यू सेल्स बना देते थे। शुड हैव पिक्ड अ बेटर पेन। ऐसे सिरोजा कह रहे हैं कि जब वो इंट्रा पेरिटोनियल होगा तो वो आप उसको बोलोगे। तो आई वांट माय ग्रीन बैग। एक मिनट, सॉरी, लेट्स गेट बैक। आई वांटेड टू रिमूव दिस पिक्चर। अच्छा, तो इंट्रा पेरिटोनियल होगा तो आप सिरोजा बोलोगे, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल होगा तो आप उसको बोलोगे एडवेंटिशिया। ये हम अब कर रहे हैं GIT की हिस्टोलॉजी। ठीक है। फिर उसके बाद वो कहता है कि अल्सर, एक जो इम्पोर्टेंट बात वो कर रहा है कि आपके जो अल्सर्स हैं, ये आपका यू वर्ड की अंदर उन्होंने ये बात टीच की हुई है। दे कैन एक्सटेंड इनटू द सब म्यूकोजा। वो इतने डीप होते हैं। ठीक है। अल्सर्स इतने डीप होते हैं। ठीक है। और वो आपका कौन सा प्लेक्सस को तंग कर रहे हैं, माइजिनस को तंग कर रहे हैं, सिक्रीशंस वाले प्लेक्सस को तंग कर रहे हैं। ठीक है। और उसके अलावा फिर जब वो फर्दर एक्सटेंड करते हैं तो वो आपके इनर और आउटर मस्कुलर लेयर को इन्वॉल्व कर लेंगे। ठीक है। यानी वो यहाँ मैक्सिमम वो यहाँ तक आ सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक। लेकिन जो इरोजन्स होती है ना वो छोटी होती है।
वो सिर्फ आपकी म्यूकोजा तक होती है। और दैट इज वाई आपके जो अल्सर्स होते हैं दे आर वेरी पेनफुल, एंड यू नीड, वो जो पेप्टिक अल्सर डिजीज होती है, यू नीड अर्जेंट ट्रीटमेंट इन द फॉर्म ऑफ पीपीआईज एक्सेट्रा फॉर इरोजन सिंस दे आर ओनली इन द म्यूकोजा। तो उसके लिए फिर भी थोड़ा अरसा जो है आप रहते हो कि कोई बात नहीं, यू इग्नोर देम एंड स्टफ लाइक दैट। फिर उसके बाद वो आपको बता रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ बेसल इलेक्ट्रिकल रिदम, स्लो वेव्स। ठीक है, वो क्या है, स्टमक के अंदर 3 वेव्स हैं आपकी। स्टमक के अंदर वो कह रहा है 3 वेव्स होती हैं। ठीक है, आइलियम के अंदर आपके पास 8 वेव्स होती हैं। ठीक है, और ड्यूडेनम के अंदर आपके पास 12 वेव्स होती हैं। ठीक है, ये वेव्स क्या हैं, किस चीज की हैं, ये पेरिस्टैल्सिस की है। तो ड्यूडेनम हैज मोर पेरिस्टैल्टिक वेव्स, ठीक है, मोर देन आइलियम, एंड आइलियम हैज मोर peristaltic waves than stomach. So food moves slowly in stomach, but it is a bit faster in the ileum and really faster in duodenum, उसका जो peristalsis। ठीक है, और ये साइड पर उसकी हिस्टोलॉजी दिखाई हुई है, हिस्टोलॉजिकल पिक्चर, उसमें ये आपको दिखाया हुआ है कि ये एपिथेलियम है, ये उसका लैमिना प्रोप्रिया है, ये उसकी, ये देखो नजर आ रहे हैं आपको, क्या कहते हैं, इन्होंने लेबल नहीं किया हुआ, लेकिन इस तरह हमें याद है कि हम ग्लैंड्स बनाते होते, तो यू कैन कॉल देम द सब म्यूकोजल ग्लैंड्स। और सब म्यूकोजल, हाँ ये सब म्यूकोजल ग्लैंड्स हैं, और इन्हीं के दरमियान इस तरह से आप नर्व गोल बना के उसके अंदर येलो कलर के वो सुराख बना के यू मेक द सब म्यूकोजल नर्व प्लेक्सस, जिसको आप बोलते हो मीजनस। ठीक है, तो वो बनाते हो आप। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये आपका बनाए हुए हैं, उन्होंने क्या कहते हैं, इनर सर्कुलर मसल्स। ठीक है, और ये आउटर सर्कुलर मसल, और इनके दरमियान यहाँ पर कर कर आपका मायोएंटेरिक प्लेक्सस होता है, और ये आउटर कवरिंग का नाम सिरोजा या एडवेंटिशिया होता है। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ, जनरल हिस्टोलॉजी ऑफ योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब आगे आ जाओ, ये है हाइजीन पोर्शन। ठीक है, इसके अंदर इन्होंने कहा है एक जनरल रूल ये होता है कि आपका जो स्वेलो करने का सेंटर होता है ना, ये भी सवाल वर्ड का ही है, वो आपका होता है मेड्यूला के अंदर। ठीक है, ये हम दिमाग की बात करें। अब यहाँ पर एक जनरल रूल ये बना लो कि अपर 1/3 ऑफ जो इसोफेगस है, मैं इसको थोड़ा और फाइन लाइन कर लूं ताकि मेरे नोट्स अंडरस्टैंडेबल हो। अपर 1/3 वो जो कह रहा है इसोफेगस का, वो क्या है, वो है, उसके अंदर है स्ट्राइएटेड स्केलेटल मसल, ये मसल की हम बात कर रहे हैं। और लोअर 2/3 जो है उसके अंदर है स्मूथ मसल। तो स्मूथ मसल जो होता है वो आपके कंट्रोल में नहीं होता, स्ट्राइएटेड स्केलेटल मसल इज इन योर कंट्रोल। और फिर वैसे वो कह रहा है कि मोस्टली जो एक रूल होता है वो ये होता है कि आपकी जो जीआई की स्मॉल इंटेस्टाइन्स की होती है ना, वो कोलमनर सी एपिथेलियम होती है। ठीक है, अब इसकी ईसोफेगस की एपिथेलियम पढ़ते हैं, तो वो कह रहा है कि अपर 1/3 हैज स्ट्राइएटेड मसल, मिडल एंड लोअर 2/3 हैज स्मूथ मसल, और इनके दरमियान ट्रांजिशन हो रही होती है। और एपिथेलियम किस किस्म की है, एपिथेलियम है आपकी नॉन कैराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस। स्क्विमस सेल आपको पता है ना, ऐसे होते हैं। ठीक है, ऐसे। तो ये सिंपल ऐसे स्क्विमस सेल है। अगर आप इसके ऊपर एसिड गिराते जाओ, एसिड गिराते जाओ, ठीक है, किसी को गर्ड हो रहा है, कोई किसी ने रिवर्स एस्पिरेट कर दिया है एसिड, या क्या कहते हैं कि वॉमिट कर दिया, तो एसिड आपका इसोफेगस में आया है, या कोई किसी का एलईएस जो लोअर इसोफेजियल जंक्शन है वो कमजोर है और एसिड रीगर्जिटेट करता है, तो आप इसका अगर मेटाप्लेजिया करो, तो ये बदल कर ये स्क्वेमस एपिथेलियम जो है वो क्या बन जाती है, कोलमनर एपिथेलियम। और फिर अगर आप इसका डिस्प्लेजिया कर दो विद टाइम,
डिस्प्लेजिया मतलब कि आप फिर भी बाज नहीं आ रहे, आप फिर भी उसका ख्याल नहीं कर रहे, आप चेंजेस को, मेटाप्लेजिया को रिवर्स नहीं कर रहे। इस पॉइंट पे आप फिर भी वापस जा सकते हो। आप कैफीन छोड़ दो, आप चाय छोड़ दो, आप फैटी चीजें खाना छोड़ दो, आप तकिया ऊंचा कर लो, आप पीपीआईज ले लो, कुछ कर लो, आप अपने एलईएस को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करवा लो। ठीक है, पाइलोरो, खैर विल नॉट गो, दैट इज मोर ऑफ अ स्टेप टू थिंग। तो डिस्प्लेजिया कैन कन्वर्ट इनटू कार्सिनोमा, क्या कहते हैं, इसोफेजियल कैंसर। ठीक है, तो ये वाली चीज जो थी ये थी बैरेट्स। ये अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं, यू डोंट नीड टू राइट दिस, ठीक है। मेटाप्लेजिया होगा तो बैरेट्स इसोफेगस बनेगा। तो बस अभी जो डॉक्टर साहिबान आपको बात याद होनी चाहिए वो ये है कि ये नॉन कैराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम। अब स्टमक की तरफ आ जाओ। स्टमक के अंदर वो कह रहे हैं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपके पेराइटल सेल्स होते हैं, आपके चीफ सेल्स होते हैं। जो पेराइटल सेल्स होते हैं वो इओसिनोफिलिक हैं, दैट इज दे आर पिंक। एंड योर चीफ सेल्स आर व्हाट, दे आर basophilic purplish in color. If you see figure A, this is your stomach mucosa, and you can see the pink portions are basically your parietal cells, the purple cells are your chief cells, and gastric glands कौन से हैं आपके, ये वाले। I hope so. These are because in your FA they have not really talked about them. Okay, let's move on to the duodenum. Duodenum की अब वो क्या बात कर रहे हैं कि duodenum का सरफेस एरिया बढ़ाया हुआ है आपके विलाय और माइक्रोविलाय ने, जिसकी वजह से duodenum में एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रही है। यहाँ पर आपके ब्रेनर ग्लैंड्स होते हैं जो कि बेसिकली बाइकार्बोनेट सिक्रीट करते हैं सबम्यूकोजा में। दे आर द पार्ट ऑफ सबम्यूकोजा, ब्रेनर ग्लैंड एंड एल्कलाइन सिक्रीशन होती है इनकी, ठीक है। बाइकार्बोनेट इज बेसिकली व्हाट, दिस इज एल्कलाइन, गॉट इट, दिस इज एल्कलाइन। और ब्रेनर ग्लैंड दिखने में कैसे होते हैं, दीज आर ब्रांच्ड ट्यूबुलर ग्लैंड्स, ठीक है, लंबे लंबे ग्लैंड्स होते हैं। तो आपने यहाँ पे स्टमक के पढ़े गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और सेल्स कौन से पढ़े, दो सेल्स पढ़े, पेराइटल एंड चीफ सेल्स। यहाँ पर आपने पढ़े ब्रनर ग्लैंड्स। और फिर उसके बाद कहते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लाइबर्कुहन होती हैं, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट इज द राइट प्रोनाउंसिएशन बट दैट इज व्हाट आई कॉल देम। इनके अंदर स्टेम सेल्स पड़े होते हैं जो आपके एंटीरोसाइट्स और गॉबलेट सेल्स को क्या कहते हैं, रिप्लेस करते हैं। वो पहले स्टेम सेल होता है, फिर आपकी ड्यूडेनम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो या गॉबलेट सेल बन जाता है, या एंटीरोसाइट बन जाता है, या पेनिट सेल बन जाता है, विच देन secrete defensins, lysozymes and PNF, यानी पेनिट सेल लुक्स लाइक एन इम्यूनोलॉजिकल सेल। और फिर प्लाइके सर्कुलरिस होती है आपकी डिस्टल ड्यूडेनम के अंदर। प्लाइके सर्कुलरिस इधर कहीं इन्होंने बनाई हुई है इन द फिगर सी, ठीक है, फिगर सी। दिस इज एन ओल्ड बुक, राइट। प्लाइके सर्कुलरिस आर बेसिकली इस तरह की चीजें, ठीक है। तो ड्यूडेनम के अंदर आपने क्या बात याद रखनी है, ड्यूडेनम के अंदर आपने याद रखना है आपका ब्रेनर ग्लैंड है, जो कि एक ही बात याद रखो, जो कि आपका बनाता है बाइकार्बोनेट, ठीक है। और आपकी सिक्रीशंस को, स्टमक की एसिडिक सिक्रीशंस को एल्कलिनिटी देता है, एल्कलाइन देता है। और फिर उन्होंने कहा कि आपके ड्यूडेनम के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो रीजनरेट कर लेती है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्रिप्ट्स हैं, इस तरह की गार से बने हुए क्रिप्ट्स बनी हुई हैं लाइबर कोहन की, जिनके अंदर वो अपने डिमांड के मुताबिक स्टेम सेल्स को कन्वर्ट कर लेते हैं एंटीरोसाइट्स में, गॉबलेट सेल्स में, पैनिट सेल्स में, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। और फिर आपके प्लाइके सर्कुलरिस बने हुए हैं, विलाए हैं, माइक्रो विलाए हैं, और इन सब का काम क्या है कि दे इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया, गॉट इट। उसके बाद जेजुनम में आ जाओ। जेजुनम में भी वो कह रहे हैं कि आपके विलाए हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लाइबोक्यूहन हैं, एंड प्लाइके सर्कुलरिस हैं, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द डिस्टल ड्यूडेनम। अब अगर आप मुझे कहो कि डॉक्टर ज़ारा हमें एक एक लफ्ज बताएं, हम क्या ये सारा सारा पढ़े, तो आई विल हाईलाइट द स्टफ दैट यू नीड टू रिमेम्बर। सॉरी, दिस शुड बी,
सो यहाँ पे तुम्हें याद रखना चाहिए इसकी एपिथेलियम, ठीक है। यहाँ से तुम्हें याद रखना चाहिए इसके सेल्स, पेराइटल सेल्स, चीफ सेल्स। यहाँ पे जो लफ्ज तुम्हें याद रखना चाहिए, एक तो तुम्हें रखना चाहिए ब्रनर ग्लैंड। और क्रिप्स ऑफ लाइबर को रहने दो क्योंकि ये डिस्टल ड्यूडेनम में होता है। बट यू शुड रिमेम्बर योर पेनिट सेल्स। ये एक एमसीक्यू आई रिमेम्बर यू वर्ड में आया था, पेनिट सेल्स किधर होते हैं और क्या करते हैं। पेनिट सेल्स आर इन द डिस्टल duodenum and they secrete defensins, lysozymes and TNF, ठीक है। और प्लाइके सर्कुलरिस क्रिप्स ऑफ लाइबर कवन होता है थ्रू आउट ड्यूडेनम। प्लाइके सर्कुलरिस इज ओनली इन द डिस्टल ड्यूडेनम, तो इसको बेशक आप इधर रहने दो। बट जेजुनम की अगर एक बात याद रखनी है तो वो आपने प्लाइकी सर्कुलरिस रखनी। उन्होंने कहा है कि ज्यादा होते हैं, टॉलर होते हैं, मोर प्रोमिनेंट होते हैं एज कम्पेयर टू ड्यूडेनम एंड आइलियम, जिसकी वजह से जेजुनम का ऑरल कंट्रास्ट में एक बड़ी फैदरी सी अपीयरेंस आती है और बहुत ज्यादा सरफेस एरिया उसका इंक्रीज हुआ है, ऐसे पत्तों पत्तों जैसी इसकी अपीयरेंस आती है। उसके बाद आइलियम में आ जाओ। अब आप मुझे कहोगे डॉक्टर सारा व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन आइलियम, व्हाट शुड आई हाईलाइट इन आइलियम। आइलियम में यार ये याद रह गया ना, तो सब याद रह गया कि विलाय हैं, पेयर पैचेस हैं। पेयर पैचेस अब क्या होते हैं, ये लिम्फ पर्पल कलर के सेल्स होते हैं, इकट्ठे हुए होते हैं। इफ आई हैव पर्पल कलर, ओके। तो ये पेयर पैचेस इस तरह से हम हिस्टो में अगर आपको याद हो, भाई ये बहुत ज्यादती है एक तो, ओके। तो यू हम बनाते थे ग्रुप ऑफ पर्पल सेल, ठीक है, ऐसे करके ना, बस पर्पल सेल्स इकट्ठे बना देते थे। तो दीज आर योर पेयर पैचेस। ये लिम्फॉइड एग्रीगेट्स होते हैं और किस लेयर में होते हैं, इन योर लैमिना प्रोप्रिया, ठीक है, लैमिना प्रोप्रिया ऑफ द सबम्यूकोसा। अब वो कह रहे हैं कि प्रॉक्सिमल पार्ट ड्यूडेनम के डिस्टल पार्ट में प्लाइकी सर्कुलरिस थी। प्लाइकी सर्कुलरिस क्या है, ये फोल्ड्स, ठीक है। और जेजुनम में थ्रू आउट प्लाइकी सर्कुलरिस था, लेकिन आइलियम में सिर्फ प्रॉक्सिमल पार्ट में प्लाइकी सर्कुलरिस है। क्रिप्स ऑफ लाइबरकहन इधर भी हैं। अब आपको डॉक्टर सारा क्या आप इतने मुश्किल मुश्किल रशियन टाइप नाम बोल रहे हैं। क्रिप्स ऑफ लाइबरकहन क्या होता है, ये हमारे छोटे छोटे गार से बने हुए हैं जिनके अंदर हमारे स्टेम सेल्स पड़े हुए हैं। बॉडी को जब सेल्स की जरूरत होती है तो दे प्रोवाइड यू विद स्टेम सेल्स। और फिर वो कह रहे हैं कि आइडियम के अंदर लार्जेस्ट नंबर ऑफ गॉबलेट सेल्स हैं इन द स्मॉल। इसके अंदर कॉलॉन के अंदर तो बहुत ज्यादा गॉबलेट सेल्स है ना, लेकिन आइलियम तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ दीज थ्री स्ट्रक्चर्स ना, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड आइलियम। तो वो कह रहे हैं कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ गॉबलेट सेल्स अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में बात की जाए तो दैट इज प्रेजेंट इन आइलियम। अब इधर आ जाए आप कॉलॉन की तरफ, तो इसके बारे में क्या बात याद रखे डॉक्टर जारा, तो भाई इसके बारे में बात याद रखे, अबंडेंट गॉबलेट सेल्स बट नो विलाई। यहाँ पर आपकी एब्जॉर्प्शन रुक जाती है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। You can always tell me to stop if you find anything. Uh, Cancel. Am I audible? Please tell me. Yes. Okay. Thank you. So let's go back. अच्छा बिस्मा, डोंट गेट वरिड, जो आपका रह गया ना वो मैं आपको अलहदा से रिकॉर्डिंग उसकी भेज दूंगी। ओके, अब जो अगली चीज है वो है हमारा एब्डोमिनल एओर्टा और उसकी ब्रांचेस। अब एओर्टा को अगर हम सादा सा बनाएं तो वो कह रहा है कि एओर्टा आपका इस तरह से होता है कि T12 लेवल पे ऐसे एओर्टा आ रहा है। तो यहाँ पर एक बर्ड सी होती है जिसको आप कहते हो सिलियक ट्रंक, ठीक है, सिलियक ट्रंक। और ये बात हमने पहले स्टेब्लिश कर ली थी कि सिलियक ट्रंक जो है डॉक्टर फरिश्ता, वो फॉर गट की सप्लाई होती है, ठीक है। और फिर हमने उसके बाद L1 लेवल पर हमारी होती है, L1 लेवल ऑफ व्हाट, वर्टिब्री, कि ये हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। और यूं एओर्टा पढ़ा होता है, एओर्टा की बगल में आपका इंफीरियर वीना केवा ऐसे चला आ रहा होता है, बट फॉर सिंप्लिसिटी पर्पसेस वी विल नॉट इंक्लूड इट। तो आपका एओर्टा है, T12 लेवल पे अपने का सिलियक ट्रंक है, L1 लेवल पे आप कह रहे हो कि कौन सी आर्टरी है,
SMA, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। ठीक है। सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी जो है, उसके बाद रफली L3 लेवल पर आपकी है इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। ठीक है। और फिर आगे L4 लेवल पे बायफॉर्केशन के तौर पे आप अगर इसको कर लो, बायफॉर्केशन। ठीक है। L4 पर आपका एओर्टा डिवाइड कर रहा होता है इनटू टू। ठीक है। कॉमन आइलियक्स में। ठीक है। एक होती है राइट कॉमन आइलियक और एक होती है लेफ्ट कॉमन आइलियक। ठीक है। और यहाँ पर दरमियान में यूं आपकी मीडियन सेक्रल आर्टरी, वेयर डू आई राइट द नेम, मीडियन सेक्रल आर्टरी होती है। और फिर आगे से आपकी जो कॉमन आइलियक्स है वो डिवाइड करती है इनटू क्या, एक अंदर की तरफ इंटरनल आइलियक और बाहर की तरफ एक्सटर्नल आइलियक। ये आपके एओर्टा का एक रफ प्लान। ठीक है। अब हम कंटेंट पढ़ते हैं। एक अंदाजा तो हमें हो गया। अब वो यहाँ पर इस पिक्चर में हमें क्या दिखा रहा है? तो इस पिक्चर में हमें ये दिखा रहा है कि जनाब ये जो आपकी चल रही है ना सुर्ख सी, ये जो वेब बना रही है ऐसे, ये कौन सी आर्टरी है? ये है आपकी सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। उसके बाद वो कह रहा है कि ये जो तुम्हारी ब्राउन सी आर्टरी है ना, ये वाली, ये तुम्हारी है इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। ठीक है। और फिर ये कह रहा है कि ये इंटरनल आइलियक आर्टरी से तुम्हारी निकल रही है हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी, और ये इसको सप्लाई कर रही है। ठीक है। अब यहाँ पर वो आपको कॉन्सेप्ट दे रहा है वाटर शेड एरिया। ठीक है। एक ये है, फिर एक ये इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी और हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी का वाटर शेड एरिया। तो वाटर शेड एरियाज के बारे में हम अभी पढ़ते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जो आर्टरीज जीआई स्ट्रक्चर्स को सप्लाई कर रही हैं वो सिंगल हैं और ज्यादातर इंटीरियरली ब्रांच करती है। तो इससे क्या होगा कि अगर SMA उड़ती है तो आपकी इतनी इंटेस्टाइन का क्या हो जाएगा? आपका इस्कीमिया हो जाएगा, इंटेस्टाइनल इस्कीमिया हो जाएगा। ये फाइनल ईयर में आप ये चीज बहुत ज्यादा पढ़ोगे, स्टेप 2 में ये चीज बहुत ज्यादा आएगी। ठीक है। फिर वो कहते हैं जीआई के अलावा जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी आर्टरीज अलबत्ता दो दो हैं, जिसकी वजह से वो इस इस्कीमिया से बच जाती हैं। एंड दे ब्रांच लैटरली, वो साइडों को और पीछे की तरफ पोस्टीरियरली, एक वो पोस्टीरियरली जाती है और लैटरली जाती है। जीआई की सिंगल आर्टरी है, जैसे अगर SMA है तो वो सिंगल है और इंटीरियर है, IM है तो वो इंटीरियर और सिंगल है। ठीक है। फिर वो आपको कह रहे हैं कि जो आपके टू एरियाज ऑफ द कोलॉन जिनका डुअल ब्लड सप्लाई है, टू साइडेड ब्लड सप्लाई है फ्रॉम दीज डिस्टल आर्टीरियल ब्रांचेस, जो कि सिंगल सिंगल है, इनको आप क्या कहते हो? वाटर शेड एरियाज। और ये इनके अंदर खतरा होता है कॉलोनिक इस्कीमिया का। तो एक तो ये है आपका स्प्लिनिक फ्लैक्चर, ये किसका वाटरशेड जोन है? सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी और IMA का। ठीक है। सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी जाती है तो ये खराब होगा, इसको IMA थोड़ा सा बचा ले। और अगर IMA उड़ती है तो भी ये खराब होगा, लेकिन SMA कुछ ना कुछ बेहतरी कर देगी। लेकिन IMA के जाने से ये वाला एरिया सारा उड़ जाएगा, SMA के जाने से ये वाला एरिया सारा उड़ जाएगा। वाटरशेड जोन के बचने के फिर भी थोड़े से चांसेस है। ठीक है। तो स्प्लिनिक फ्लेक्चर, ये बातें आपकी यू वर्ड लेवल की बात है, याद रखने वाली। स्प्लिनिक फ्लेक्चर जो है वो आपका है SMA और IMA का वाटरशेड जोन। और रेक्टोसिग्मोइड जंक्शन, ये वाला जंक्शन जो है ये आपका यहाँ पर IMA ब्रांचेस और क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं लास्ट सिग्मोइडल, आप हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी के साथ इसका वाटरशेड जोन कर लो। इन्होंने सुपीरियर रेक्टल आर्टरी ज्यादा, उसकी आगे हाइपोगैस्ट्रिक की ही ब्रांचेस है। ठीक है। तो आपने याद रखना है दो वाटरशेड जोन, रेक्टोसिग्मोइड जंक्शन, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है। अब आगे आ जाओ, नट क्रैकर सिंड्रोम। वो कह रहा है कि आपकी जो है ना लेफ्ट रीनल आर्टरी, ये किसके ताल्लुक की बात हो रही है? लेफ्ट रीनल आर्टरी प्लस SMA की बात हो रही है। तो वो कह रहा है कि जो आपकी लेफ्ट रीनल वेन है बिटवीन द सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी एंड द एओर्टा, ठीक है, उसका कंप्रेशन हो जाता है। ठीक है।
एक मिनट, इसको देखते हैं। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एब्डोमिनल flank pain and gross hematuria from the rupture of the thin walled renal varicosities। ठीक है, तो नट क्रैकर सिंड्रोम जो है ये हमने कहाँ पढ़ा था? एक मिनट, लेट मी सी। अच्छा जी। होता ये है कि आपकी जो रीनल वेन, ये साइड पर इन्होंने दिखाया हुआ है यार, लेकिन ये सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सिंड्रोम दिखाया हुआ है ना। चलो पहले ये कर लेते हैं, बिकॉज आई हैव सीन दिस वन मोर इन व्यूवर्ड। तो ये कह रहे हैं कि दिस इज करेक्टराइज्ड बाय इंटरमिटेंट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन सिम्टम्स, प्राइमरीली पोस्ट प्रेंडियल पेन होती है। ठीक है, और ये कब होती है? जब एकदम से कोई बहुत ज्यादा वेट लूज करता है, या उसका कोई ईटिंग डिसऑर्डर होता है, कोई बाईपास सर्जरी कराई होती है। तो यहाँ पर बेसिकली जो प्रोटेक्टिव फैट है ना, वो उड़ जाता है। तो क्या होता है कि आपकी एसएमए को देखो, ये एसएमए पहले ऐसे थी और बीच में फैट था, और ये बची हुई थी। ठीक है, आपकी ड्यूडेनम जो है वो बची हुई थी, और ये आपकी वेन भी बची हुई थी। लेकिन अब नट क्रैकर, वो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सिंड्रोम में क्या होता है कि ये फैट जब खत्म हो जाता है, तो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी इस वेन को प्लस ड्यूडेनम के इस पार्ट को, जिसको आप कहते हो ट्रांसवर्स और द थर्ड पोर्शन ऑफ द ड्यूडेनम, को क्या कर देती है? कंप्रेस कर देती है, और ऑब्स्ट्रक्शन वाले सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, और ये किन लोगों में होगा? जिन्होंने रैपिड वेट लॉस किया होगा, गैस्ट्रिक सर्जरी की होगी, दैट इज योर सुपीरियर मेसेंटेरिक सिंड्रोम। अब जो है ना नट क्रैकर सिंड्रोम, लेट मी सी, आई डोंट वांट टू टीच द रॉन्ग थिंग, मुझे थोड़ा सा ये हो रहा है इसमें से कि इट वाज हाई यील्ड, व्हाई डिड आई really not give importance to it in my notes? अच्छा, अभी तक आप लोगों के कोई क्वेश्चंस, प्लीज आस्क इन द चैट। वेयर इज जून? ओके, कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज आस्क। ओके, बिस्मा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? Farishta has no question. Bisma has not replied. चलो, लेट्स गो बैक। अब नट क्रैकर सिंड्रोम करते हैं। नट क्रैकर सिंड्रोम के अंदर बेसिकली एक बात तो कंफर्म है कि ये एक बहुत रेयर फिनोमिनन है, और हमने पहले लिख लिया था। हमने ये लिखा था कि लेफ्ट रीनल वेन जो है उसको एसएमए कंप्रेस करती है। ठीक है, और जिसकी वजह से जब लेफ्ट रीनल वेन को ही आप कंप्रेस कर रहे हो, तो आपकी जो लेफ्ट किडनी है, या लेफ्ट किडनी है, वो इफेक्ट होगी। यू विल सी द साइंस ऑफ ग्रॉस हेमेचूरिया, ब्लड आएगा यूरिन में, और एब्डोमिनल, या ये जिसको लव हैंडल पेन कहते हैं, फ्लैंक पेन होगा। ठीक है, और द ओनली रीजन आई वांटेड टू नो वाज कि ये नट क्रैकर सिंड्रोम होता कब है, व्हेन डज इट हैपन? ओके, क्योंकि एसएमए वाला जो सिंड्रोम था वो कब हो रहा था? वो आपका तब हो रहा था जब आप बहुत अचानक वजन जो है वो लूज करते हो। अच्छा, वो ये कह रही है कि मैंने पूछा है तो दे दे आर सेइंग कि ये इट्स नॉट वेरी, क्या कहते हैं, इट्स वेरी रेयर, एंड इट इज यूजुअली एन एनाटॉमिकल डिफेक्ट। मुझे बस ये कंफ्यूजन हो रही थी, दैट इज व्हाई आई वांटेड टू कंफर्म कि ये होता कब है। एक तो ये जब किसी को वेरिसेस हुए हो, ठीक है, और क्या, सॉरी, वेरिसिस इसकी कॉम्प्लिकेशन है। लेफ्ट किडनी जाएगी तो लेफ्ट साइडेड वेरिकोसील होगा। इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि आपकी लेफ्ट गोनेडल वेन ड्रेन्स इनटू द लेफ्ट रीनल वेन विच देन ड्रेन्स इनटू द इंफीरियर वीना केवा। तो इसलिए आपको लेफ्ट साइडेड वेरिकोसील होगा। वेरिकोसील क्या होता है? ये टेस्टिस की वॉर्म लाइक बैग लाइक स्वेलिंग होती है।
तो ये इसके अंदर आपके पास क्या क्या साइन आ रहे हैं? लेफ्ट किडनी खराब हो रही है, उसका हिमेचूरिया हो रहा है, फ्लैंक पेन हो रही है, लेफ्ट साइडेड वेरिकोसील हो रहा है। कॉज क्या है इसकी? ये रेयर है, ये वैस्कुलर डिसऑर्डर है, और ये जेनेटिक या एनाटॉमिकल रीजंस की वजह से होता है। और हो क्या रहा है इसमें? इसके अंदर आपकी सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जो है अपने और एओर्टा के दरमियान इस वेन को, लेफ्ट रीनल वेन को दबा देती है। ये देखो, ये दोनों प्रोसेसेस इन्होंने इधर दिखाए हुए हैं। तो दिस इज योर, बेसिकली ये जो चीज हो रही है, दिस इज योर नट क्रैकर सिंड्रोम, एंड दिस इज योर सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सिंड्रोम। यहाँ पे थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम खराब हो रहा है, और यहाँ पर आपका लेफ्ट रीनल वेन को कौन दोबारा है? दोनों को SMA दोबारा है। और इसको आपने क्या बोला था? इसको आपने बोला था नट क्रैकर सिंड्रोम, और इसको आपने क्या बोला था? सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सिंड्रोम। दैट इज द समरी ऑफ दिस पेज, ओके, दिस वन राइट हियर। और उसके अलावा हमने ऊपर क्या किया है? दैट्स अबाउट इट आई थिंक। टुडे वी हैड एन इंट्रोडक्टरी क्लास जिसकी वजह से टाइम लगा। मरियम, you can, what are the points that we need to learn in this part? The things that I highlighted basically. ठीक है, इसके अंदर आप ये याद रखो, नट क्रैकर सिंड्रोम, इस पे MCQ आ जाता है, इस पर MCQ आ जाता है, और यहाँ पर आपने ये दो पॉइंट्स नहीं भूलने। ठीक है, अगर इस पेज की बात करो तो ये हाई यील्ड है, ये हाई यील्ड है, और ये हाई यील्ड है। ठीक है, कभी भी रीडिंग करते हुए ये तीन पॉइंट मिस नहीं करने। ठीक है, और यहाँ से जो जो मैंने हाईलाइट किया है, इसकी एपिथीलियम वाला पार्ट, इसके दोनों सेल्स के नाम याद होने चाहिए। और क्रिप्ट्स ऑफ लाइबर कोहन किधर है वो लिख लो। क्रिप्ट्स ऑफ लाइबर कोहन डिस्टल ड्यूडेनम में है, प्लस किसमें है? प्रोक्सिमल आइलियम में है, प्लस ऑल ओवर जेजुनम है। ठीक है, और उसके अलावा गॉबलेट सेल्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? पेयर पैचेस किसका खास पॉइंट है? और इसके अंदर बेसिकली कुछ भी हाई यील्ड नहीं है सच। ये बस आपको इतना पता होना चाहिए कि मेजनस की लोकेशन क्या है। ठीक है, वो सब म्यूकोजा में होता है, और उसमें सब कुछ एस एस होता है। ठीक है, डबल एसिडर एसिडर, और ये सिक्रीशंस करवाता है। मायेंटेरिक किधर है? मायेंटेरिक इज सैंडविच बिटवीन IC एंड OL लेयर। ठीक है, ये इसकी लोकेशन आपको पता चल गई। फंक्शन इसका क्या है? ये पेरिस्टालसिस करवा रहा है, एंड दैट्स अबाउट इट। अगर आपको मीजनस और मायेंटेरिक प्लेक्सस का पता है, यू आर गुड एट दिस पार्ट एज वेल। सो आई थिंक आवर क्लास इज अबाउट टू एंड। आज हमने कम इसलिए पढ़ा है बिकॉज वी ऑल्सो डिड द इंट्रोडक्टरी पार्ट। स्टॉप शेयरिंग। और कल जरा हम थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ाएंगे, बिकॉज माय टारगेट इज